अब बच्चों लास्ट लेक्चर हम लोग वर्क स्टडी कर रहे थे, मॉडर्न अपना आल राजी का वर्क पढ़ रहे थे, डोब्रिनियर का, न्यूलैंड का, मेंडलीव का और मोजले का। अब मोजले की बड़ी तफसील से बात करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मेरे प्यारे बच्चे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप तवज्जो से सुनने की कोशिश कीजिएगा। आपको मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, इस एलिमेंट ऑल द एलिमेंट आर अरेंज ऑन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इन ग्रुप्स एंड पीरियड। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को किसके अंदर अरेंज कर दिया गया? ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। अब मेरे प्यारे बच्चे फीचर्स क्या होंगी इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की? फीचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? अब सुनते आना। पहली खसूसियत क्या है? एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस इन सेम वर्टिकल कॉलम्स मीन ग्रुप्स। वो तमाम एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको सेम ग्रुप में तक प्लेस कर दिया गया। अब वो ग्रुप्स क्या थे? देयर आर 8 ग्रुप्स मेन 8 ग्रुप थे जिनका रोमन न्यूमरल में ज़ाहिर किया गया है 1 से लेके 8 तक। ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इन 2 सब ग्रुप। लास्ट टाइम मैंने कहा था मेंडलीव के अंदर क्या थे? सारे एलिमेंट एक जैसी प्रॉपर्टीज़ वाले मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ वाले एक ही ग्रुप में रखे गए थे। तो उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए सब ग्रुप ए और बी बनाए गए थे, ए और बी सब ग्रुप में क्लासीफाई किया गया। आगे मैं दिखाता हूँ कैसे बेटा। अच्छा, ए सब ग्रुप के एलिमेंट्स को याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव। ए सब ग्रुप के एलिमेंट्स को हमेशा नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है, और बी सब ग्रुप के एलिमेंट लेस टिपिकल होते हैं और उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। एंड दीज आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अभी मैं सारा पूरा पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा कैसे सेंटर में आया। अब क्या हुआ मैंने बेटा? एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर ग्रुप्स और पीरियड में अरेंज किया। ग्रुप्स क्या कहा मैंने? सब तमाम सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट वर्टिकल कॉलम में ग्रुप्स में रख दिए गए। 8 ग्रुप टोटल है जिनको रोमन नंबर में ज़ाहिर किया जाता है 1 to 8 में। हर ग्रुप्स को 2 सब ग्रुप में ए और बी में डिवाइड किया गया है। ए ग्रुप्स के एलिमेंट को ट्रांजिशन बेटा रिप्रेजेंटेटिव नॉर्मल एलिमेंट कहा जाता है, बी सब ग्रुप के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है जो कि सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं। अब पीरियड्स की बात का, हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल क्या कहलाते हैं बेटा? पीरियड्स। पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहा जाता है। देयर आर 7 पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। वो 8 ग्रुप थे और ये 7 पीरियड हैं। इनको अरेबिक नंबर में ज़ाहिर किया जाता है, अरेबिक न्यूमरल में ज़ाहिर किया जाता है 1 to 7। अब देखते हैं बेटा पीरियोडिक टेबल, क्या ए ग्रुप्स क्या बी सब ग्रुप, अब आपके जहन में क्लियरली समझ आ जाएगी। मेरी बात तो जैसे सुनिएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ बातें लिख दी हैं, आप बड़े महजूज होंगे कि जो मैं अब बातें डिस्कस करूँगा वो आपको खुद लिखनी होंगी। याद रखिएगा, आपको खुद लिखनी होंगी। कुछ पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, लेकिन लेक्चर जो ही सुनोगे इंशाल्लाह इस काबिल हो जाओगे आप खुद पूरा लेक्चर लिख सकते हो फीचर्स के बारे। बाकी तो उसी लेक्चर में सुनिए और ख़ुद लिखने की कोशिश करें। इसमें कौन कौन से पॉइंट होंगे? ए बी सी डी ई एफ पॉइंट बोलूँगा। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 4 पढ़िए ताकि लेक्चर अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। अब तवज्जो से सुनना मेरे बेटा। अब पीरियोडिक टेबल की जब हम बात करते हैं मेरे बच्चे, तवज्जो से सुनना। पीरियोडिक टेबल्स के अंदर चलो इस तरह गौर करना, हमने पीरियोडिक टेबल में अभी क्या कहा था? ग्रुप्स और पीरियड। मेरे बेटा ये जो टॉप टू बॉटम यूँ आ रहे हैं, ये पूरा एक वर्टिकल कॉलम है, ये दूसरा एक वर्टिकल कॉलम है, ये वर्टिकल कॉलम्स हैं, वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम। तो ये टॉप टू बॉटम एंड तक चले जाओगे तो ये क्या है बेटा? टॉप टू बॉटम सारे वर्टिकल कॉलम्स हैं। जिन वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहा जाता है? ग्रुप्स का नाम दिया जाता है, ग्रुप्स का नाम दिया जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चे जब ग्रुप्स का नाम दोगे तो तवज्जो से सुनिएगा, मैं यूँ रख लेता हूँ ताकि आपको कुछ समझ आ जाए। अब मेरे प्यारे बच्चे इस वर्टिकल कॉलम्स के अंदर गौर से सुनना मेरी बात को। वर्टिकल कॉलम्स हाइड्रोजन से लेके फ्रांशियम तक ये पूरा ग्रुप बन गया, बेरिलियम से लेके रेडियम तक पूरा ग्रुप बन गया। ये वर्टिकल कॉलम्स हैं, इनको ग्रुप्स कहा जाता है और ये ग्रुप्स हैं। और इस तरह लेफ्ट टू राइट हाइड्रोजन हीलियम पहला, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन, सोडियम से लेके आर्गन तक, पोटाशियम से लेके क्रिप्टॉन तक, रुबिडियम से लेके जीनान तक मेरे बेटा, सीजियम से लेके रेडान तक। 7th इनकम्प्लीट है। दीज हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स। दीज आर पीरियड्स, ये पीरियड्स है मेरे बेटा।
इस तरह क्या है, टॉप टू बॉटम क्या है, ग्रुप्स हैं, टॉप टू बॉटम ग्रुप्स और लेफ्ट टू राइट पीरियड्स। अब मेरी बात तवज्जो से सुनते रहिएगा। मैंने आपसे कहा था वो तमाम एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम है एक ही ग्रुप में रखे जाते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम होंगी, इनकी आपस में सेम होंगी, इनकी आपस में सेम होंगी, ये हो गए ग्रुप्स जिनको। अच्छा, फिर आपको कहा था ग्रुप्स दो हिस्सों में है, ए और बी। ये बेटा ये जहाँ से थर्ड से लेके सेकंड तक ये सारे 20 सब ग्रुप हैं जो सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल है, सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल। और ये क्या है बेटा, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन्थ ए, एट्थ ए, ये ए ग्रुप्स हैं। ये वाले ए ग्रुप्स के एलिमेंट को क्या कहा था, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट कहा था, क्लियर। और इनको हमने क्या कहा था, ट्रांजिशन एलिमेंट, जो हमारे सेंटर में मौजूद हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट भी दो किस्म के हैं, एक ये वाले बेटा, ये ट्रांजिशन एलिमेंट, और कुछ बॉटम पे मौजूद है ये वाले, ये भी इसी का हिस्सा हैं। अगर गौर करें तो ये एरो आपको बता रहे होंगे इन्हीं का हिस्सा। 57 के बाद ये 58 शुरू हो गया, 59 से सो ऑन, 89 से बाद 90 के बाद एंड सो ऑन। तो ये मेरे प्यारे बच्चे ओवरऑल मैंने ग्रुप्स के बारे से बात किया। तो जो सुनना, अब मैं मेन फीचर आपको बयान कर रहा था। सबसे पहली बात है फर्स्ट पीरियड, जो ए पॉइंट मैंने कहा था ना, ए पॉइंट में क्या कहोगे, there are 7 periods which are represented by अरेबिक नंबर 1 to 7। ये आपके पास ए पॉइंट हो गया। अब बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये प्यारे बच्चे अच्छा, अब सुनते आना मेरे बेटा। हमने जो बात की थी पहले क्या है, 7 पीरियड, टोटल 7 पीरियड्स हैं, और उनको क्या क्या बल्कि ए पीरियड्स को यूं कहो, ए पॉइंट पे एक पॉइंट आप पढ़ेंगे ना, हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज पीरियड्स। ये पहला पॉइंट ए हो गया। बी पॉइंट क्या कहोगे, देयर आर 7 पीरियड्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय अरेबिक नंबर। ये दूसरा पॉइंट हो गया मेरे बेटा। अब तीसरे पॉइंट की तरफ आइएगा। ए पॉइंट में मैंने क्या बोला है, ए पॉइंट में आप लोगों ने कहा देयर आर टोटल हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज पीरियड्स। और बी पॉइंट में क्या कहना है, देयर आर टोटल 7 पीरियड्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय अरेबिक वर्ड्स 1 to 7। ये बी पॉइंट हो जाएगा। ये मेरे बेटा सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये एफ पॉइंट, जैसे ई पॉइंट, ये एफ पॉइंट हो जाएगा। जो मैंने इधर बोला था ना, ए बी सी डी ई एफ, इन्हीं के हवाले से बात करते हैं। आप सुनो, अब मेरे बेटा बी पॉइंट भी हो गया। सी पहले में क्या कहोगे, फर्स्ट वन इज द शॉर्टेस्ट पीरियड विच कंटेन ओनली 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड हीलियम, क्लियर। अब आ जाइए सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स की तरफ मेरे बेटा। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, ये सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड कंटेन ईच बेटा 8 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ईच ग्रुप, ईच पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट। टू सेकेंड पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट, थर्ड पीरियड आल्सो कंटेन 8 एलिमेंट। अच्छा, यहाँ पे एक बात और सुनना, यहाँ एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट कर रहे हैं आफ्टर 8th एलिमेंट। लिथियम के बाद जो सोडियम आया है वो 11 एटॉमिक नंबर के साथ आया है, तो गैप कितने का है बेटा, 8 का। तो इसका मतलब है सोडियम रिपीट इट्स प्रॉपर्टी आफ्टर 8th एलिमेंट, जो मैं लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा के आ रहा हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ ऑक्टेव अप्लाई हो रहा है। इसी तरह पोटाशियम रिपीट इट्स प्रॉपर्टी आफ्टर 8th एलिमेंट। सोडियम के बाद पोटाशियम आया है, 19 एटॉमिक नंबर है, तो आफ्टर 8th एलिमेंट। अच्छा मेरे बेटा, सेकेंड और थर्ड पीरियड के जितने एलिमेंट हैं, ऑल दीज आर नोन है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट है ये। अब आ जाओ चौथे और पांचवें पीरियड्स पे बेटा। चौथे और पांचवें को लॉन्ग पीरियड कहा जाता है, दूसरे और तीसरे को शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। मैंने अभी आपसे कहा ईच कंटेन 8 एलिमेंट, 8th एलिमेंट रिजेंबल विद द फर्स्ट वन। प्रॉपर्टीज ऑफ 8th एलिमेंट, ये है 8th एलिमेंट रिजेंबल विद द फर्स्ट वन, रिजेंबल विद द फर्स्ट वन। तो मेरे प्यारे बच्चे, पोटाशियम की प्रॉपर्टी सोडियम के साथ आफ्टर 8th एलिमेंट रिपीट हुई है, सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम के साथ मैच होती है, तो आफ्टर 8th एलिमेंट प्रॉपर्टी रिपीट हुई है। अच्छा, यहाँ पे फिर यूं कह दो, सेकंड और थर्ड में जैसे बोरान है, अगर बोरान ऑक्सीडेशन स्टेट 3 शो करता है तो ये भी 3 शो करेगा, ये 4 शो करता है तो ये 4 शो करेगा। तो जो इस ग्रुप की प्रॉपर्टी पीरियड, इस पीरियड्स की प्रॉपर्टीज होंगी वही इसी पीरियड में बेटा, जो इस बोरान की प्रॉपर्टीज होंगी वही एल्यूमिनियम की, जो कार्बन की होंगी वही सिलिकॉन्स की होंगी। तो वर्टिकल कॉलम्स में जो बातें आ जाएंगी वो सेम होती हैं, प्रॉपर्टी सेम होती है। अब आ जाइए बेटा
फोर्थ और फिफ्थ पीरियड, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को हम लॉन्ग पीरियड्स कहा करते हैं। ईच पीरियड कंटेन 18 एलिमेंट। अब फोर्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट है, फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट है। पोटाशियम से लेके क्रिप्टान तक एंड रुबिडियम से लेके जीनान तक क्या है बेटा 18 एलिमेंट मौजूद हैं। अब इन 18 में से सुनिएगा, इन 18 में से 8 एलिमेंट जो चौथे ग्रुप के, अगर चौथे पीरियड्स की मैं बात करूं, चौथे पीरियड्स में जो 8 एलिमेंट होंगे वो रिप्रेजेंटेड होंगे और 10 एलिमेंट आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे। आउटर जो मिडल ऑफ पीरियड टेबल में मौजूद है, तो टोटल 18 हैं। 18 में से 10 कौन से हैं, 10 कौन से, 8 कौन से हैं मेरे बेटा, 8 एलिमेंट कौन से हैं, पोटाशियम, कैल्शियम, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, ऑल दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट। अब बेटा रुबिडियम, सीजियम, इसी तरह रुबिडियम, सीजियम, इंडियम, टिन, एंटीमनी, पोलोनियम, आयोडीन, जिन, ऑल दीज आर द रिप्रेजेंटेड। एंड रिएक्टियम से लेके कैडमियम तक, सेकेंडियम से लेके जिंक तक, ये कौन से हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये था कौन सा पीरियड मेरे बेटा। अच्छा यहाँ एलिमेंट और बात सुनना, यहाँ एलिमेंट प्रॉपर्टीज रिपीट कर रहा है आफ्टर 18 एलिमेंट। रेगुलर इंटरवल यहाँ पे कितना आया, आफ्टर 18 एलिमेंट। फिर अगले 5वें से 6ठे में जाओगे आफ्टर 18 एलिमेंट, तो यहाँ 18 एलिमेंट के बाद एलिमेंट ने प्रॉपर्टीज को रिपीट किया है। अब आ जाइए छठे पीरियड्स के। छठा पीरियड भी क्या कहलाता है बेटा, लॉन्ग पीरियड कहलाता है। लॉन्ग सबसे, लेकिन सबसे लॉन्ग कोई पूछ रहे तो छठा पीरियड है। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 32 एलिमेंट है बेटा, टोटल 32 एलिमेंट्स हैं। अब 32 में से जो 8 हैं, सीजियम, बेरियम, आगे थेलियम से लेकर रेडान तक, ये वाले और ये वाले सारे क्या है बेटा, नॉर्मल एलिमेंट हैं। और ये आउटर ट्रांजिशन, 10 आउटर ट्रांजिशन है और 14 एलिमेंट सीरियम से लेके लुटीटियम तक, ये क्या है बेटा, लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट कहलाते हैं। लैंथेनाइड सीरीज क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज दे आर फॉलोड बाय लैंथेना। तो टोटल 32 एलिमेंट है मेरे बेटा। 32 में से 8 एलिमेंट नॉर्मल एलिमेंट हैं और 10 एलिमेंट आउटर ट्रांजिशन है और 14 एलिमेंट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, जिनको लैंथेनाइड सीरीज का नाम दे रहे हैं बिकॉज दे आर फॉलोड बाय लैंथेना। ये था मेरे प्यारे बच्चे किसके बारे में, छठे पीरियड्स के बारे में। अब आ जाइए एफ पॉइंट की तरफ। एफ पॉइंट मीन क्या है, 7th पीरियड्स की बात कर रहा हूँ। 7th पीरियड वैसे ओवरऑल इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं और आप कह सकते हैं इसमें 2 एलिमेंट जो है वो नॉर्मल एलिमेंट हैं और तकरीबन 10 कह सकते हैं, 10 क्या है बेटा, ट्रांजिशन आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट हैं और 14 जो है वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसको एक्टिनाइड सीरीज का नाम दिया जाता है। एक्टिनाइड सीरीज के अंदर भी 14 एलिमेंट, लैंथेनाइड सीरीज के अंदर भी 14। और एक्टिनाइड सीरीज कहाँ से बेटा, एक्टिनियम से फॉलोड होने की वजह से, फॉलो बाय एक्टिनियम, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एक्टिनाइड सीरीज एंड दैट स्टार्ट फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंशियम बेटा, थोरियम से लॉरेंशियम तक जो एलिमेंट है 14 एलिमेंट, दीज आर द एक्टिनाइड सीरीज। और इन लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और बात सुनिएगा, और रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहा जाते हैं ड्यू टू देयर स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब बहुत कम अमाउंट होने की वजह से, बहुत कम अमाउंट में होने की वजह से इनको दूसरा नाम क्या दिया जाता है, रेयर अर्थ एलिमेंट। ये टोटल 7th पीरियड थे जो मैंने आपको हर एक पीरियड्स के हवाले से प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ बताया। उम्मीद है आपको इनके बारे में भी समझ आ जाएगी और आप खुद लिख भी सकेंगे कि अगर इंसान मेन फीचर ऑफ पीरियड टेबल आ जाए तो ग्रुप्स और पीरियड्स को कैसे बयान करना है आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। ये था मेरे प्यारे बच्चे मॉडर्न पीरियड टेबल की मेन फीचर मैं बयान कर रहा था। उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।